हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चों बहुत जल्द इसी महीने आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का रिजल्ट भी आने वाला है और 14 अगस्त से बच्चों आप लोगों के नई एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन होने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोग जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है उन लोगों के लिए बच्चों मैं ये वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप लोग समझ जाएं कि क्या होने वाला है इस पूरी प्रिपरेशन में, आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है और आपको बच्चों किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी है बच्चों। ठीक है, यहां मैं बात करूंगा बच्चों सीबीटी 2 की। सीबीटी 1 के लिए अतुल सर या प्रीति मैम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल पोर्शन जो है बच्चों आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का उसके लिए सामने आया। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जरूरी है जानना बच्चों आप लोगों को कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बच्चों और किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना बेटर है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना बेटर है बच्चों, ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके बच्चों। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले बच्चों आप लोगों को मैं बता देता हूं कि डिफिकल्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ताकि हम लोगों को पढ़ने में पता चल जाए। डिफिकल्ट टॉपिक, मैं डिफिकल्ट टॉपिक शुरू में क्यों ले रहा हूं बच्चों प्रिपरेशन में, क्योंकि अभी टाइम है। आप स्लोली अच्छे से धीरे धीरे बच्चों इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बच्चों पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो है बच्चों ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले बच्चों डिफिकल्ट टॉपिक में आता है बच्चों इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अभी इस टॉपिक पे जितना टाइम दे सकते हैं आप उतना अच्छा है। पूरा बच्चों याद रखना थियरी ही आपकी आती है, थियरी प्लस कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं बच्चों, फॉर्मूले। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं बच्चों, थियरी आ गई, फॉर्मूले आ गए बच्चों, ये आप देख सकते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल करके देखिएगा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बच्चों। ठीक है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हल्के फुल्के, ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आएंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल जो न्यूमेरिकल होंगे बच्चों आप लोगों को वो पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये पूरी डिप्लोमा के दौरान या बीटेक के दौरान सबसे कम ये नेग्लेक्टेड आपका सब्जेक्ट है बच्चों। मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग इसे अवॉइड करें, क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। याद रखना आराम से बच्चों, याद रखना 12 से 15 मार्क्स का यहां से आ सकता है बच्चों, याद रखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। अब इनका टॉपिक वाइज किस तरीके से क्या क्या वो होगा बच्चों, ये मैं किसी और वीडियो में लेके आऊंगा। आज आपको मैं सबसे पहले बता रही हूं कि सब्जेक्ट आपको कौन से स्टार्ट करना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है, दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है बच्चों, जो थोड़ा सा टिपिकल भी है बच्चों, वो है बच्चों मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी वैसे तो क्वेश्चन आसान आते हैं, लेकिन जितना सिलेबस आप लोगों को दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है बच्चों, क्योंकि आप वो चीजें भी पढ़ते हैं जो आपने जनरली डिप्लोमा या बीटेक में मिस आउट किए हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें बच्चों याद रखना थियरी प्लस फॉर्मूले, बहुत कम है बच्चों फॉर्मूले, याद रखना बच्चों, और प्लस न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं बच्चों। याद रखना न्यूमेरिकल हर टॉपिक में करके देखिए, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है बच्चों। ठीक है, उससे ये दूसरा मुश्किल टॉपिक है बच्चों आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बच्चों, याद सॉरी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी का बच्चों दूसरा सबसे टिपिकल टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तीसरा बात करता हूं बच्चों कौन सा टॉपिक है बच्चों, इसके बाद पढ़ना बच्चों आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स याद रखना बच्चों, यहां 7 से 9 क्वेश्चन इजीली आते हैं। ठीक है, 7 to 9 मार्क्स का आता है बच्चों, याद। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बच्चों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये सबसे बेसिक सब्जेक्ट होता है किसी भी इंजीनियरिंग का। याद रखना बच्चों, यहां से भी 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 to 7 क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपको मिल सकते हैं बच्चों इतने मार्क्स के। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद और याद रखना है इसमें बच्चों फॉर्मूले जितने भी हैं प्लस आपके न्यूमेरिकल, ये आपको पढ़ना है अच्छे से, प्लस न्यूमेरिकल ये आपको पढ़ने हैं बच्चों, पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं बच्चों, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ टॉपिक, इसके बाद आप पढ़ना बच्चों ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग याद रखना। ठीक है, और इसमें भी स्पेशली फिनिशिंग वाला पोर्शन जिसमें कोटिंग है, आपकी पेंटिंग है। ठीक है, कोटिंग कैसे करते हैं, पेंटिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक,
ये सब बच्चों, गैल्वेनाइजेशन क्या है बच्चों, इस तरह के कुछ नए प्रोसेस है जो आपको पढ़ने होते हैं बच्चों। याद रखना 6 to 7 मार्क्स का ये भी आता है बच्चों, 6 to 7 मार्क्स का ये भी आता है बच्चों। तो इसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग याद रखना, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से खूब क्वेश्चन आने हैं, ठीक। इसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है मशीनिंग, मशीनिंग, ठीक है। मशीनिंग से बच्चों याद रखना आप लोग प्लीज, काफी क्वेश्चन आते हैं बच्चों मशीनिंग। मशीनिंग में ये मान के चलिए आप लोग के करीब करीब 9 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, 9 to 12 क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। और मशीनिंग में भी बच्चों आजकल की जो एडवांस मशीनिंग है, जैसे ब्रॉचिंग क्या हो गया, हॉर्निंग, ठीक है, ब्रॉचिंग क्या हो गया है बच्चों आप लोगों का, स्लॉटिंग मशीन के बारे में, मिलिंग के बारे में, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, मिलिंग, ब्रॉचिंग, इस टाइप की। चलिए मैं सिलेबस अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इस टाइप की चीज है बच्चों। याद रखना ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चों थियरी ही पढ़नी है, मेनली बच्चों थियरी, थियरी प्लस फॉर्मूला। अब जो न्यूमेरिकल अगर आ भी जाता है ना इस पे, तो फॉर्मूले पे डायरेक्ट आएगा बच्चों, याद रखना डायरेक्ट आएगा, तो आप इतना घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। हाँ इसमें बच्चों आपको थियरी भी करनी पड़ेगी, प्लस न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे बच्चों, और फॉर्मूले तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे लेथ को हम जितनी डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं पिछले 2-3 टर्म से, उस चीज को आपके हम अवॉइड करेंगे, और आप लोग भी अवॉइड कीजिएगा। लेथ उतना डिटेल में ना पढ़ें क्योंकि लेथ से क्वेश्चन कम है। मिलिंग जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं, मिलिंग के कटर की ज्योमेट्री, ब्रॉचिंग, ब्रॉचिंग का कटर की ज्योमेट्री बच्चों, गियर मैन्युफैक्चरिंग, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि ये ज्यादा आ रहे हैं बच्चों। इस बार कटिंग फ्लूइड से काफी क्वेश्चन थे, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है बच्चों कवर करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट कह दूंगा बच्चों, क्योंकि इनका सिलेबस भी ज्यादा है, काफी कुछ यहां देखने को मिलता है। मोस्ट डिफिकल्ट बच्चों ये टॉपिक्स है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों नंबर आ जाएगा किसका, नंबर 6 बच्चों। इसके बाद अब आप कंप्लीट कीजिए बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम और एचएम। एफएम और एचएम याद रखना बच्चों, 5 to 7 क्वेश्चंस यहां से भी रहेंगे, इतने मार्क्स के बच्चों। ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और बहुत बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है, मुश्किल नहीं है बच्चों। ये है बच्चों आपके मॉडरेट लेवल के बच्चों, मॉडरेट, यहां पे जो डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल है, याद रखो डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल होता है बच्चों, याद रखना यहां पर, ठीक। ओके, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते, ठीक है। उसके बाद बच्चों नंबर 7 थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग। और इसमें भी बच्चों याद रखना कि बेसिक थर्मो और अप्लाइड थर्मो पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जबकि इसमें आरएसी, हीट ट्रांसफर और आपका आईसी इंजन, ये सेकंड पोर्शन है बच्चों, ठीक है। तो ये फिर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना बच्चों कि 5 to 8 क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, याद रखना इतने मार्क्स का ये आ सकता है, 5 to 8 मार्क्स का आ सकता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखना इसमें एचएम अच्छे से पढ़ना, एचएम से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। एफएम के 2-3 ही चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं बच्चों अभी तक, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों आप, थर्मल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों, इसके बाद नंबर आता है बच्चों आप लोगों का, ठीक है। हाँ इसके बाद, अच्छा यहां पर एक टॉपिक और छूट गया, डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, ठीक है, वो मैं बताऊंगा बच्चों। हाँ ये हो गया बच्चों। अब आप पढ़ेंगे बच्चों उसके बाद नंबर 8 पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आराम से बच्चों याद रखना 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते, 8 to 10 मार्क्स, और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड याद रखना बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड बच्चों याद रखना, ठीक है। यहां से पूरा थ्योरी ही आता है बच्चों, लेकिन आपको थ्योरी, फॉर्मूले और न्यूमेरिकल दोनों करके देखना है, मैंने आपको बता दिया है बच्चों। यहां पे बच्चों फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता बच्चों, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, तो थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं थोड़े बहुत याद रखना। न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत कम है आरआरबी के CBT 2 में, तो आपको न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करना, आपको न्यूमेरिकल सिर्फ इसलिए करना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है।
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चाहे एफएम हो, थर्मल हो, सोम हो, इसमें आपको फॉर्मूला और न्यूमेरिकल करके जरूर देखना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चों याद, सोम बच्चों 8 to 10 मार्क्स आपका सोम आ जाएगा। बच्चों याद है, सोम को आप बच्चों यहां पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो टफ नहीं है, सिंपल ही आता है, उसका क्वेश्चन याद रखना। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर घूमता है बच्चों। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद आप सोम भी पढ़ सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन स्पेशली बच्चों मैंने आपको बता दी कि आपको कहां पढ़ना है। इस ऑर्डर में पढ़ेंगे बच्चों तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा बच्चों, बहुत, ठीक है, काफी फायदा होगा बच्चों। उसके बाद नंबर आता है बच्चों आपका इजी आपका डिफिकल्टी, इजी डिफिकल्टी या इजी लेवल, बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आता है बच्चों आपका नंबर 9 वेल्डिंग। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन आते बच्चों काफी हैं, तो मान के चलिए 9 to 12 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इतने मार्क्स के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, याद रखिए 9 to 12 मार्क्स आपके आ सकते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। नंबर 10 पर है बच्चों आपका मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस से मान के चलिए बच्चों आपका 6 to 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है। अब ये आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेल्डिंग आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन देता है, लेकिन इसका सिलेबस बड़ा है, बस ये डिफिकल्ट है इसमें, बाकी कोई टॉपिक कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, टॉपिक कोई भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, प्लीज याद रखना बच्चों, ठीक है। तो अगर इस ऑर्डर में आप पढ़ते हैं तो याद रखना बच्चों, इस ऑर्डर में पढ़ने पर आप लोगों को एक तो ये पता चल जाएगा कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, डिफिकल्ट टॉपिक कौन से हैं बच्चों, और आपका इजी कौन से है, मॉडरेट कौन से। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन की प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, तो याद रखना बच्चों आपका पूरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसमें वेल्डिंग भी आ गया है बच्चों, मशीनिंग भी आ गया है बच्चों, प्लस मेट्रोलॉजी प्लस मटेरियल साइंस। जो बच्चा इसे ध्यान से नहीं पढ़ेगा उसका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। ये आपको आराम से बच्चों 50 मार्क्स तक आराम से देगा, याद 50 मार्क्स मिनिमम है बच्चों, याद मिनिमम, इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है। आधा पेपर आपका कम से कम बच्चों इन्हीं सब्जेक्ट्स आएगा। प्रोडक्शन में क्या क्या है बच्चों आपका, पूरी वेल्डिंग है, वेल्डिंग अच्छे से पढ़िए बच्चों, मशीनिंग अच्छे से पढ़िए, मशीनिंग, और आपका ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग अच्छे से पढ़िए, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, ये अच्छे से पढ़िए। तो ये आपको कम से कम 50 मार्क्स देगा, बाकी पूरा सिलेबस आपको कुल मिलाकर 50 मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आप लोगों को बच्चों इसमें वो करना है। और याद रखना जिसका ये पोर्शन क्लियर नहीं है उसका पेपर नहीं निकलता, ये तो तय बात, उसका पेपर नहीं निकलता। बाकी नॉन टेक की इंपॉर्टेंस आपको पता है, नॉन टेक आपको अच्छे से पढ़ना है, CBT 1 क्लियर नहीं होगा तो CBT 2 तक बात भी नहीं पहुंचेगी बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसी के लिए बच्चों हम लोगों ने मेकेटीजी ने यहां पर आप लोगों के कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें एक तो RRBJ VIP कोर्स है, इसमें कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन है। और याद रखना इसमें 5 चीजें आपको मिलेंगी। एक तो लाइव बैच मिलेगा जो चल रहा है बच्चों, RRBJ का रिकॉर्डेड बैच जो पिछली बार हमने लिया था पूरा वो मिल जाएगा बच्चों, नॉन टेक्निकल कोर्स पूरा, RRBJ का क्रैश कोर्स भी मिलेगा, और इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको कंप्लीट मिलती है बच्चों, कंप्लीट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, वैसे तो इसकी प्राइस बहुत है, लेकिन जब MIE कोड लगाते हैं आप तो सिर्फ और सिर्फ 3299 रुपए का रह जाता है। तो कूपन कोड MIE जरूर लगा ले। इसके अलावा बच्चों आप सिर्फ लाइव बैच भी ले सकते हैं, टेक्निकल का सिर्फ लाइव बैच। इसमें बच्चों याद रखना कि आप लोगों की वैसे तो प्राइस 400 के आसपास है, लेकिन ये आपको मात्र 2200 रुपए का पड़ेगा जब आप कोड लगा देंगे MIE। इसमें टेक्निकल का पूरा लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी अलॉन्ग विद PDF एंड नोट्स, ठीक है। और बाकी नॉन टेक का तो यही बच्चों आप लोगों नॉन टेक का आप ले सकते हैं अलग से, तो ये टेक्निकल नॉन टेक ये अलग अलग ले सकते हैं बच्चों। इसमें बच्चों VIP वाले में खास बात क्या है कि इसमें आपको RRBJ का लाइव बैच तो मिलता ही है, पिछली बार का रिकॉर्डेड बैच भी मिला हुआ है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं बच्चों, अगर मान लीजिए जिन्हें सिर्फ रिवाइज करना है एक बार फिर से पढ़ के, तो वो ये कोर्स लीजिए क्योंकि इसमें रिकॉर्डेड बैच भी है।
पूरा आप उसे पढ़ लीजिए, मोर देन एनफ। इसमें क्रैश कोर्स भी है बच्चों पूरा, ठीक है। तो ये है बच्चों, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बच्चों इसमें भी, और इसमें भी टेस्ट सीरीज मिलेगी, डोंट वरी बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों कोर्सेज में से जिसमें आप चाहे इनरोल करा लीजिए बच्चों, और इनरोल करने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। रिजल्ट के इंतजार में मत रहिए, क्योंकि फॉर्म आपको 14 तारीख से भरना आप स्टार्ट कर देंगे। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है बच्चों। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप जितनी ढिलाई करेंगे इस एग्जाम में बच्चों, कंपटीशन आपको उतना हाई मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि हर साल अगर आ रहा है तो सीटें कम होंगी, तो उससे बेटर है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग रखिए। हर साल आपको चांस तो मिल रहा है बच्चों एग्जाम देने का, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं खत्म करता हूं आज का सेशन। एंड अब मैं आप लोगों के लिए इस तरह के कुछ डीप एनालिसिस भी लेकर आऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी बच्चों किसमें एग्जाम। तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलूंगा बच्चों, आप लोगों के सामने फिर आऊंगा किसी और इन्फो के साथ, किसी और एनालिसिस के साथ। और एज ए आरआरबी जेईई एग्जाम एक्सपर्ट मेक इट इजी की टीम, मैं, राहुल सर, सब बच्चे आप लोगों के लिए बच्चों रेडी हैं, क्योंकि अब हमें इसकी जड़ तक पता है कि इस पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप क्या होता है और किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। तो जुड़ जाइए आज ही हमारे चैनल के साथ, यूट्यूब को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए मेक इट इजी मैकेनिकल, जहां पे आपको इन सभी कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।